खेल के बिना न तो बच्चे रह सकते हैं और न ही किशोर। खेल अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, अब यह करियर बनाने का भी क्षेत्र हो गया है। खेल को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली में कई जगह स्टेडियम हैं, पार्कों में बच्चे खेलते मिल जाते हैं। लेकिन दिल्ली की एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसे खेलने के लिए कोई सुव्यवस्थित जगह नहीं है। ऐसे वंचित बच्चे और किशोर अपने लिए कहीं न कहीं जगह तलाश ही लेते हैं। दिल्ली के मदनपुर खादर के साथ लगे जंगल में एक बड़ा सा खाली मैदान है जिसमें बच्चे खेलते हैं एक साथ सैकड़ों की तादाद में। हम एक दिन अचानक एक रविवार की दोपहर में इस मैदान में पहुंच गए। बड़ी भीड़ थी। इस मैदान में 20 क्रिकेट टीमें खेल रही थीं। इन टीमों की संपन्नता का पता चलता है इनके पास के खेल के साजो सामान से। कुछ के पास गेंद थी, बल्ले थे, विकेट थे, शरीर पर वर्दी थी और कमेंट्री के लिए माइक लाउड स्पीकर भी। कुछ बच्चे ईंट से ही विकेट का काम ले रहे थे। शायद ही किसी के पास सुसज्जित पिच थी। कुछ बच्चे अभी पिच बनाने के लिए मिट्टी को बराबर कर रहे थे। अलग अलग टीमें बेहतरीन ढंग से जहां तहां अपना ग्राउंड बनाकर खेल रही थीं। जिन बच्चों के पास मामूली गेंद और बैट खरीदने की भी औकात नहीं थी, वे गुल्ली डंडा खेल रहे थे। क्रिकेट खेलने वाली टीमों से कम न थी गुल्ली डंडा खेलने वाली टीमें। पूरे मैदान पर इन्हीं दो खेलों का साम्राज्य फैला हुआ था। क्रिकेट खेलने वाले बच्चे भले ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने का मौका न पा सकें, किंतु उनके मन में एक भाव तो है। क्रिकेट उनका आदर्श खेल है, एक सपना है। और गुल्ली डंडा खेलने वाले बच्चों के मन में कोई ऐसा सपना भी नहीं है। वे बस खेल का आनंद ले रहे हैं। अपनी गरीबी में भी खेल भावना उनकी पूंजी है। इस खेल के बहाने वे अपने कुछ साथियों से जुड़े हैं। यह क्या कोई कम उपलब्धि है? यहाँ न खेलने वाले भी हैं दर्शक के रूप में। वे जहाँ तहाँ बैठे हैं या खड़े हैं। इनकी निगाहें कभी इस तरफ हैं, कभी उस तरफ। वे खिलाड़ी नहीं हैं, मगर कौन कह सकता है कि वे यहाँ के वातावरण में आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं। जंगल में गाय भैंस बकरियाँ चर रही हैं और उनके चरवाहे अपने पशुओं के साथ साथ खेल पर भी निगाहें टिकाए हुए हैं। कुछ दर्शक एक पंथ दो काज वाले हैं। अपने ओवर का चौथा बॉल लेकर दिलशाद के लिए धीरे धीरे कदमों से पटकी हुई गेंद दीजित को खेल दिया। मिड विकेट बनाने के ऊपर से 6 रन। हमने आपको पहले ही बताया कि दिलशाद बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। पिछले मैच में भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। जैसे उन्हें शॉर्ट पिच गेंद मिली, उन्होंने काफी जोरदार शॉट मिड विकेट के ऊपर से मारा छक्का। इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर है नाइट का 28 रन और दिलशाद 13 रन। इन दोनों बल्लेबाजों पर एएस नाइट काफी निर्भर करती है। जितना डीप खेलेगी दोनों जोड़ी, उतना अच्छे रन की तरफ बढ़ेगी एएस नाइट। संभल के खेलना होगा राशिद के गेंदों को, जो दिलशाद इस ओवर में अगली बार राशिद धीरे धीरे कदमों से फुल टॉस गेंद थी जिसे मिड विकेट की तरफ खेल कर आसानी के साथ जब तक अकबर गेंद को फील्ड करते 1 रन। और खराब मौसम के कारण आज मैच लेट से शुरू हुआ। पहली बार राशिद का सामना करेंगे अजहर। राउंड द विकेट। फुल टॉस बॉल तेजी से कट कर दिया स्क्वायर लेग की तरफ। जब तक उसको फील्ड करते जीशान आसानी के साथ 2 रन। और इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन एएस नाइट का। 4 ओवर के समाप्ति के बाद एएस नाइट का स्कोर 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर।